प्लीज ऐसे मत करो कार्तिक। तुम्ही ने कहा ना मूव ऑन करने के लिए, तो वही कर रहा हूँ। एक बार मैंने मूव ऑन कर लिया तो बाकी लोग भी कर लेंगे, सब कर लेंगे मूव ऑन। यार अब कोई किसी के लिए नहीं रुकता, और तुम तो स्पेशली मेरी कोई चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हारे बिना रहना सीख सकता हूँ ना, तो वो लोग भी मेरे बिना रहना सीख जाएंगे। एनीवेज तुम जाओ, बाय। इनफैक्ट गुड बाय। वो सिलेंडर है, चलो चलो। लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है। कहना है जो दिल कब कह पाता है। कुछ नहीं होगा। पापा कुछ नहीं होगा नायरा। भाई साहब जरा मदद करिए प्लीज, मदद करिए भाई साहब। सिस्टर, सिस्टर डॉक्टर कब तक आएंगे सिस्टर? देखिए ना एक्सीडेंट हुआ है, उनको अभी तक होश नहीं आया। आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलवा लीजिए ना। क्या हुआ है? वो हम लोग सब मार्केट गए थे, वहाँ पे एक पटाखे की दुकान में आग लग गई, सब लोग भागने लगे और फिर ये गिर गए। और देखिए नैने क्या होगा ये। और फिर नायरा ने भी जोर दिया तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं चली जाती हूँ, मॉम से मिल लेती हूँ। आप प्लीज बाहर बैठ जाइए। प्लीज मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, प्लीज। नायरा लेट्स गो आउट। कार्तिक ठीक तो हो जाएगा ना पापा? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? मेरा फ्रेंड ठीक हो जाएगा ना पापा? बेटा वो ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और डॉक्टर उसे देख रहा है ना। थैंक गॉड आप आ गए पापा, वरना मैं पता नहीं अकेले कैसे संभालती उसे। हाँ अच्छा हुआ मैं वहां से गुजरा था और मैंने तुम्हें देख लिया। भगवान का शुक्र है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। कैसा होता है ना पापा,
कहाँ हम गायुदी की शादी की बात करने वाले थे कार्तिक से, और अब वो यहाँ। गायुदी मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी। मुझे ही बचाने के चक्कर में तो चोट लगी उसे, और अब वो यहाँ मेरी वजह से बेहोश है। पापा, अगर उसे कुछ हो गया तो? एक्सक्यूज मी, देखिए आपके पेशेंट को भी होश नहीं आया है, पर हमने उसका पूरा चेकअप कर लिया है। ही इज फाइन। अगर ठीक है तो होश क्यों नहीं आया? मेरा मतलब है कि वहां पे बहुत सारे पटाखे जल रहे थे, धुआं था, हीट थी, कहीं उसकी वजह से कुछ हुआ तो नहीं? कहीं जला तो नहीं? आपने ठीक से चेक किया ना डॉक्टर? हमने अच्छे से पूरा चेकअप कर लिया है, बस मामूली सी चोट लगी है, थोड़ी देर में उनको होश भी आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। बेटा जरा तुम अपना ध्यान रखा करो, जब देखो किसी ना किसी मुश्किल में पड़ जाते हो। देखिए ना, किस्मत तो जैसे हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई है। अब किस्मत को पता नहीं है ना कि मेरे पास आप सबका प्यार और आशीर्वाद है, वरना तो डर के भाग जाती कभी की। बस ऐसे अच्छी लगती है, स्माइल करते हुए, चिंता करते हुए भी अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, पर कुछ देर के लिए। और प्लीज मेरी चिंता तो मत ही कीजिए। मुझे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं है ये। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि जो मैंने देखा वो सच था, या जो रिश्ता हम करने जा रहे हैं वो सही है। नहरा कार्तिक के लिए जिस तरह चिंता करी थी, जिस तरह परेशान हो रही थी, आप देखती तो आप भी परेशान होती। इतना कंसर्न, इतना केयर, ये सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकती। मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप जो कह रहे हैं उससे मैं और ज्यादा परेशान और हैरान हो गई हूँ। सच क्या है ये मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, मुझे लगता कि ये सिर्फ दोस्ती है। जो भाव गायू के चेहरे पर है, ऑलमोस्ट वही नायरा के भी। दोनों में कैसे फर्क करूं समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसेस, कार्तिक अच्छा लगता है तुम्हें? प्यार करती है उससे? प्लीज झूठ मत बोलना बेटा। बड़ा विश्वास लेकर आए हैं कि हमारी बेटी हमसे कुछ नहीं छुपाएगी, जो भी है सब कुछ सच सच बता देगी। प्लीज बिल्कुल डरना मत। घबराना, शर्माना, इन सब चीजों की जगह नहीं है हमारे बीच, सिवाय सच के। बताओ बेटा, क्या तुम कार्तिक से प्यार करती हो? हाँ पापा, मैं प्यार करती हूँ कार्तिक से, लेकिन एक दोस्त के नाते। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इतनी अच्छी, इतनी गहरी दोस्ती मेरी आज तक किसी से नहीं हुई जितनी मेंढक से। मुझे पता है आपको ऐसा क्यों लगा होगा। वो एक्सीडेंट के बाद मेरी उसके लिए चिंता देख के। पर पापा, वो चिंता एक दोस्त के लिए भी तो हो सकती है ना। अगर उसकी जगह पुंगी होती तो शायद मेरी चिंता उससे भी ज्यादा होती। कुछ ही लोग तो होते हैं आपके जो इतने करीब होते हैं, जिन्हें तकलीफ में देखकर आपको उनसे ज्यादा दुख होता है। बस वही है पापा, मेरे मन में कार्तिक के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सच्ची में। यही चिंता अगर मिष्टी अपने बीएफएफ के लिए करती ना, तो उससे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन मैं इस एज में हूं जहां हर दूसरी तीसरी लड़की या लड़का एक दूसरे को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं। इसीलिए आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है।
परी पापा, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूं कि किसी से प्यार करूं भी और छुपाऊं भी। कुछ दोस्तियां ना एकदम प्योर होती, जैसे मेरी और कार्तिक की। और जरूरी तो नहीं है ना कि उन्हें प्यार में ही बदला जाए। गायत्री और कार्तिक की दोस्ती से एकदम अलग। उन्हें हो सकता है एक दूसरे से प्यार, मुझे नहीं। पर कार्तिक ने तो अभी तक तो कह देगा। आप लोगों ने भी तो नहीं पूछा ना अभी तक उससे। हो सकता है कि शायद हाँ ना भी कहे, थोड़ा टाइम लगे उसे, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलेगा। मैं और कार्तिक जय वीरू है और हमेशा वही रहेंगे। अच्छा, अब आप लोग जाइए, वरना मम्मा ही मुझे बोलेंगी कि त्योहार के दिन सबको जैसे फैला के रखा है। और हाँ, गायो दी से इस सब के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो बेकार में ये रिश्ता जुड़ने से पहले उसमें कड़वाहट ना आ जाए। बहुत कंफ्यूज हूँ अक्षरा। कहीं हम किसी गलत राह पे तो नहीं बढ़े जा रहे हैं? सच कुछ है और हम कुछ और ही सोच रहे हैं। हम कितने भी मॉडर्न या ओपन माइंडेड हो जाएं, आज भी लड़के और लड़की की दोस्ती को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। नहीं नैतिका, डुगू और संजू की दोस्ती को भी हमने एक्सेप्ट किया ही था ना, तो ये तो आप कहिए ही मत। उस दिन जो हुआ, जो आप मुझे बता रहे थे, जिस तरह नायरा फील कर रही थी, जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि दोस्ती से ज्यादा भी कुछ है। और अब जिस तरह नायरा बिहेव कर रही है ना, अब तो सच में लग रहा है कि कोई और बात भी है। हाँ है, पर जो हम सोच रहे हैं यही सही है, इसका क्या सबूत है? अब सोचता हूँ तो लगता है कि गलत सोच रहा हूँ। मेरी प्रिंसेस ऐसी नहीं है जो कि मन की बात छुपाए। अब उसकी जगह गायू होती है तो शायद इमोशंस में बहकर अपनी बहन के लिए त्याग जैसा भी कुछ करती। पर नायरा अलग है, वो अपने हक के लिए सबसे झगड़ती, वो ऐसे नहीं छोड़ देती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फैमिली के लिए, हमारे लिए, गायू की खुशी के लिए अपने प्यार को झुठला रही है, उसे दोस्ती का नाम देकर? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।